दोस्तों, गजब ही हो गया। मोदी पर राहुल की 1 मिनट की फिल्म देखकर उछल पड़े साहब। शाह कराने लगे उसे डिलीट। कांग्रेस बोले झुकेंगे नहीं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो फिर आखिर अचानक ऐसा कौन सा वीडियो और ऐसी कौन सी फिल्म राहुल गांधी ने बनाकर रिलीज कर दी जिसे देख करके मोदी उछल पड़े? आखिर शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन ऐसा कौन सा नया बखेड़ा खड़ा हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी समेत पूरा का पूरा एनडीए इस वक्त शायद राहुल और कांग्रेस को कोस रहा होगा? और क्यों कहा जा रहा कि शाह तो उसे डिलीट कराने के लिए सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म को आदेश देते नजर आए और कांग्रेस कहती है झुकेंगे नहीं? दोस्तों, देश, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दरअसल लोकतांत्रिक मूल्यों के मायने ही भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह की जोड़ी ने चुनाव जीतने के इर्द गिर्द ही समेट दिया है। क्योंकि दोस्तों, अगर ऐसा नहीं होता तो लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को खूंटी पर टांग करके देश के प्रधानमंत्री ड्रामेबाजी जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। उनको पता होना चाहिए कि इस देश के अंदर विपक्ष के लिए वो ड्रामेबाजी जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी देश के आजाद होने से लेकर के अब तक सबसे ज्यादा विपक्ष में ही रही है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, उससे पहले इसकी बड़ी बहन भारतीय जनसंघ थी और जिनका मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है। वही आरएसएस जिसके गुरु गोलवलकर और हेगड़े मुस्लिम दुश्मनी में क्या कुछ नहीं करते हैं, इस देश में मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बताते हैं। और इतना ही नहीं, मलिच न जाने कौन कौन सी बातें लिखते हैं, मगर इनके लिए जरा एक सवाल उठा दो तो आपको जेल भिजवाते हैं। खैर दोस्तों, मौजूदा वक्त में संसद का शीतकालीन सत्र और उसका तीसरा दिन, जिस अंदाज में हंगामा और सत्ता पक्ष मानो जानबूझ करके मोदी शाह ने राहुल और सोनिया के खिलाफ फ्रेश एफआईआर करवाई और इन तमाम मुद्दों के बीच में वो चाहते ही हो जैसे कि संसद चले ना, हंगामे की नजर हो जाए और सारा का सारा आरोप सत्ता पक्ष जो है विपक्ष के ऊपर मढ़ दे कि देखिए संसद चलने नहीं दे रहे। ठीक वैसे ही जैसे मणिपुर के उस पूरे एपिसोड में जहां पर माताओं और बहनों को बिना कपड़ों के घुमाया गया था। लेकिन यह कायर सरकार, जी हां, मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि अगर सरकार उस वक्त उस अंदाज में सतर्क होती, जागरूक होती तो पार्लियामेंट का पूरा सेशन बर्बाद नहीं करा देती, चर्चा कर लेती मणिपुर पर, उस पर कोई ना कोई कदम उठा लेती, मगर नहीं किया ऐसा। तो एक ऐसी स्थिति में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या हो रहा है, क्या स्थितियां हैं और राहुल गांधी का वो 1 मिनट वाला वीडियो क्या है जिसे मोदी देख करके उछल पड़े। लेकिन देखिए पार्लियामेंट के रूल को किस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है, संसदीय परंपराओं को किस तरीके से कुचला जा रहा है और देश का खुद को मेन स्ट्रीम कहने वाला मीडिया किस अंदाज में, किस तरीके से जूते जबान पर लगाए हुए, सटाए हुए गुणगान गाने में लगा हुआ है। आखिर मोदी शाह संसद के भीतर के नियम 267 क्वेश्चन आवर या फिर आप यूं कहें कि 0 आवर को लेकर किस तरीके से संसदीय मूल्यों और परंपराओं को तोड़ मरोड़ रहे हैं और उनके इशारे पर संसद के दोनों सदनों में लोकसभा के स्पीकर हों बिरला साहब या राज्यसभा के सभापति हों नए बने राधा कृष्ण साहब किस तरीके से जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त कर रहे हैं अपनी ऊंची आवाज और ऐसे उंगली दिखा करके विपक्ष को धमकाने में लगा रहे हैं। आप भूल गए जगदीप धनखड़ का हश्र तो सबके सामने है और वो दिन दूर नहीं कि ऐसे ही ऐसे लोगों का हश्र होता है। आप इसे बद्दुआ में मत लीजिएगा, मगर जो जैसा करता है वैसा भरता है। आप देखिएगा जिस अंदाज में बीते कुछ वर्षों में ओम बिरला ने किया, आपने देखा जिस अंदाज में जगदीप धनखड़ ने किया था संसद के उस आसन पर बैठकर, उनके साथ जो हुआ बहुत कम हुआ, उससे कहीं ज्यादा होना चाहिए था। इस्तीफा लेना तो बहुत छोटी सी बात है दोस्तों, मगर इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों संसद के कार्रवाई के बीच में नियम 267 जो कि यह कहता है कि अगर कुछ देश हित से जुड़ा हुआ कुछ अचानक बहुत बड़ा मुद्दा हो तो जितने भी प्रोग्राम्स लगे हुए हैं संसद के भीतर उसको दरकिनार करके सरकार को, लोकसभा स्पीकर को, राज्यसभा स्पीकर को 267 के नियम के तहत चर्चा करानी होगी। मगर सरकार क्या करवा रही है? सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने जूते के नोक पर रख लिया है
क्वेश्चन आर ये कहता है कि किस तौर पर, किस अंदाज में जो नियमित रूप से जो प्रोग्राम्स लगे हुए हैं उनसे हट करके 1 घंटे का जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें उस वक्त के तत्काल समस्याओं से जुड़े हुए सवाल किए जाएंगे, उसकी इजाजत होगी। मगर सरकार क्या कर रही है? सरकार और उनके इशारों पर दोनों सदनों में बैठे हुए उनके चमचे किस तौर पर इस नियम को ध्वस्त कर रहे हैं। क्वेश्चन आर इसी तरीके से करता है, जीरो आर इसी तरीके से कहता है कि उस जीरो आर के बीच में जो नियम है उसके तहत जो सवाल हो उसको लिया जाए। मगर आप देखिए दोस्तों, नियम 267 का जिसका हवाला दिया जाता है, और यही विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी जब थी, मुझे याद है पार्लियामेंट के 2 सेशन यूपीए 2 के अंदर जब एफडीआई का मुद्दा चल रहा था, जब कई सारे ऐसे मुद्दे चल रहे थे जिन मुद्दे पर इसी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सेशन नहीं चलने दिया था, और उस वक्त ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में बनाने किसी मुद्दे को लेकर और जांच करने पर 2 सेशन पूरा वॉश आउट करा दिया था। और आज ये सरकार और इन सरकार की पालतू मीडिया किस तौर पर सत्ता पक्ष के मुकाबले विपक्ष से सवाल पूछते हुए कहती है कि साहब, देश का पैसा संसद में बहस में खर्च हो जाता है, काम नहीं हो पाता, आप लोग संसद नहीं चला रहे। दोस्तों, आखिर क्या मोदी शाह संसद के भीतर नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव देने वाले का नाम रिकॉर्ड से हटाते हैं? और हटाते नहीं तो उनका नाम क्यों लिया जाता है? क्यों हटा देते हैं लोग? जबकि नियम है कि स्थगन प्रस्ताव 267 के तहत जिसने भी दिया, जिस विषय पर दिया, दोनों होने चाहिए। मगर बड़ी चालाकी से मोदी और शाह की सरकार और उनके सारे के सारे आसन पर बैठे हुए पालतू किस तौर पर ना तो क्वेश्चन देने वाले उस 267 के हवाले से उसका नाम लेते हैं, ना ही विषय क्यों उसके रिकॉर्ड से हटाते हैं, ताकि आगे आने वाले वक्त में ये रिकॉर्ड में रही ना। सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे समय दिया, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तो आज हमने जो नोटिस दी है रूल 267 में, उसका उद्देश्य क्या है, सब्जेक्ट क्या है, और कौन कौन हमारे सदस्य नोटिस दिए हैं, उनका नाम, सब्जेक्ट, ये बताना चाहिए। ये परंपरा रही है। जैसा कि निचले हाउस में एडजर्नमेंट मोशन जब देते हैं तब भी ऐसा ही वहां पर किया जाता है और यहाँ पर भी किया जाता था। लेकिन सडनली जो सदस्य अपना नाम दिए हैं, अपने नाम से नोटिस दिए हैं, उनका नाम भी नहीं पढ़ते, सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ते, ये अच्छा नहीं। और आप साहब, मैं आपका आई डोंट वांट टू एम्ब्रेस यू बिकॉज यू आर टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वर्किंग। सी, यू ट्राई टू सी एवरीवेयर। द अर्लियर दे यूज्ड टू सी वन साइड, ओनली नड्डा साहब। मतलब मुद्दे कितने बड़े हों दोस्तों, मुद्दे कितने ही अहम क्यों ना हो, मगर उसको कैसे पी जाना है, उसे कैसे गोल कर जाना है, ये समाधान तो छोड़ो, उस पर चर्चा तक नहीं करनी है। यही है मौजूदा वक्त की सरकार की मंशा और यही कर रहे हैं। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों से इतर आपको कोई ना कोई ऐसा असाइनमेंट जरूर दे देंगे, स्कूल के होमवर्क की तरह ऐसा जरूर दे देंगे जिसमें बच्चे फंसे रहें, जिसमें उनके माता पिता फंसे रहें। आप कराते रहिए एसआईआर, और इसके बाद आप देखिएगा किस तौर पर क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार कराने के लिए आपको सारे काम छोड़ करके उसी में उलझा देंगे, ताकि इनकी कथित चोरी चलती रहे। और इन तमाम चीजों के बीच में कैसे इनको पता लगे विरोधी क्या कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष क्या कुछ कर रहा है, कैसे उसकी जासूसी हो। अब तो ऑफिशियली डंके के चोट पर आपके मोबाइल फोन में ये तो एप्लीकेशन डलवा रहे हैं, आपकी सारी जानकारी ले रहे हैं। मगर हंगामा हुआ, चोरी पकड़ी गई, पकड़े जाने पर कैसे थरथराई करते हैं। कल ही मोदी के मंत्री जो किसी वक्त में राहुल के दोस्त हुआ करते थे, आंखों का शर्म और पानी कैसे मर गया, कितनी ढिठाई के साथ में संसद के भीतर झूठ बोला, जबकि उस नियम को, उस रूल को हटाया तक नहीं गया। तो 2 जासूस हैं अभी। 2014 के चुनाव में इन्हीं दोनों जासूसों ने एक नारा दिया था, घर घर मोदी। एक नारा ऐसा है जिस पे ये वाकई अमल कर रहे हैं, घर घर मोदी।
हर मोबाइल में मोदी। संचार साथी, ये संचार साथी के चक्कर में मत पड़िएगा, ये साथी नहीं है। ये सरकार का एक हाथी आपके मोबाइल में आके बैठ गया। हाथी मेरे साथी भी पिक्चर थी एक। और इन दोनों की पुरानी आदत है, ये बीमारी इनकी पुरानी है जासूसी करने की। गुजरात में मशहूर है, मैं इससे ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा। कपिल मिश्रा बहुत कुछ बोल चुके हैं। दिल्ली की विधानसभा में पूरा वीडियो चलाया था, कपिल मिश्रा ने इनकी जासूसी का कांड खोला था। अब वो कपिल मिश्रा इन्हीं के नेता हैं, लेकिन खुलासा उन्होंने जरूर किया था, उसका धन्यवाद हम उनको देंगे। तो ये जासूसी जो ये गुजरात में करते थे, अब ये चाहते हैं मेरे और आपके घर में ये जासूसी करें। ये चाहते हैं हमारे बच्चे, परिवार, अब बच्चे होते हैं, सेल्फीज लेते हैं, फोटोएं खींचते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं। ये सब चीजें कॉपी टू नरेंद्र मोदी, सीसी टू नरेंद्र मोदी, सीसी टू अमित शाह। क्यों भाई? ये हर बेडरूम में घुसने की बीमारी क्यों है आपको? क्यों घुसना चाहते हैं आप हमारे मोबाइल्स में? कल एक महाराज आए, अपने आप को महाराज कहते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहते नहीं नहीं ये कंपलसरी नहीं है, इसको आप डिलीट कर सकते हो। महाराज, ये राजे रजवाड़ों का राज नहीं है। अब लिखित में जो आया वो बताइए। मौखिक रूप से आपने आदेश जारी कर दिया, उससे थोड़ा ही चलेगा। ये कोई रियासत थोड़े है आपकी। लिखित में आप कहते हैं कि हर भारतीय स्मार्टफोन पर, एंड्रॉइड पर, आईओएस पर ये एक संचार साथी नाम की ऐप प्री लोडेड होगी। उसको ना छिपाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है, ना डिलीट किया जा सकता है, छेड़ा नहीं जा सकता। ये लिखित में है। मौखिक रूप से महाराजा आते हैं और कहते नहीं 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 ऐसा नहीं है। वैसे इस पार्टी में ये बीमारी है, ये भारतीय जासूस पार्टी में बीमारी ये है कि ये कहते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। सोचते हैं या नहीं, अभी इस पर आरोप इन पर ज्यादा गंभीर लगे नहीं है सोचने के, शायद नहीं भी सोचते। लेकिन जो हमारी आपकी बात ये सुरक्षा की कर रहे हैं, सेफ्टी एक बहाना है, प्राइवेसी पर निशाना है। ये असलियत है इस ऐप की, जो प्री इंस्टॉल करना दूरसंचार विभाग ने मैंडेटरी कर दिया है, कंपलसरी कर दिया। अभी तक लिखित रूप से ये ऑर्डर विड्रॉ नहीं हुआ। दोस्तों, आपको अब वो राहुल की वो 1 मिनट की फिल्म दिखा रहे हैं जिससे मोदी शाह समेत पूरा कुनबा बौखलाया हुआ है। इस कुछ सेकंड की फिल्म को देख करके अंदाजा लगाइए कि चल क्या रहा है। दोस्तों, एक वक्त था जब 2011-12 का समय था, जिस वक्त अन्ना और अरविंद केजरीवाल का मूवमेंट शुरू हुआ था। और दोस्तों, उस वक्त एक फिल्म आई थी, पान सिंह तोमर। पूरे देश ने अरविंद केजरीवाल को अपना हीरो बना लिया था। और इसीलिए दिल्ली की सत्ता से न सिर्फ कांग्रेस की शीला दीक्षित को बर्खास्त किया जनता ने, बल्कि केंद्र की सत्ता से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को बर्खास्त किया देश की जनता ने। और उस फिल्म में संसद में बैठने वाले सभी लोगों को चोर किया गया था। केजरीवाल समेत उनकी पूरी कैबिनेट या उनके पूरे साथी उस फिल्म को देखने गए थे। उस वक्त यही पालतू मीडिया केजरीवाल को जेपी से मिला रहा था। मगर उसके बाद जब दिल्ली में लगातार केजरीवाल ने जीत दर्ज की, तो यही गटर और पालतू मीडिया केजरीवाल को एक गाली बना देता है। कई सारे न्यूज चैनलों को मैं जानता हूं जहां मैंने काम किया, जहां मैंने काम नहीं किया, जिनके यहां केजरीवाल की खबरें चलना बैन कर दी गई। यह है मोदी और शाह के राज में किस तौर पर मीडिया का रुख बदला नहीं, बल्कि कैसे मीडिया ने खुद का समर्पण उनके कदमों में गिरा दिया। लेकिन आप देखिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाइए, गलत कहा शब्दों का चुनाव है क्या गलत है, क्या सही, आप खुद तय कीजिए। कल का था, कल का। क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ आया था क्या? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है? क्यों नहीं अलाउड? सर बुक में नहीं है, पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं But है, पेट अंदर अलाउड है। no, but yeah, the same statement. Yeah, if it's inside the car, it's allowed. Dogs are not allowed. Is that what? The premise dogs are wandering here and there. No, but they are not pets, na?
लेकिन उसके बाद जो बोला वो While she was on the way to the parliament. He looked like a cute dog. She said. एक फोटो क्लिक कर दो इसकी नहीं 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 छोड़ो छोड़ो ठीक है नहीं पागल है क्या चलो Well, I mean, I guess these are the things that India is discussing these days. जाहिर तौर पर यह वीडियो या 1 मिनट की फिल्म जो राहुल गांधी की है, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष हो या फिर मोदी शाह से जुड़े हुए सारे लोग उनके लिए तिलमिलाने वाली है। लेकिन दोस्तों, तब क्या जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि उस वक्त प्रधानमंत्री शायद नहीं थे, प्रधानमंत्री बनने वाले थे, इस्लाम, मुसलमान और मुस्लिमों से जुड़ा एक सवाल किया गया कि आखिर मुस्लिमों की आपकी चिंता क्यों नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, अगर गाड़ी के नीचे कुत्ते का पिल्ला भी आ जाता है तो भी हमारा दिल दुखता है। मिसाल देने के लिए नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कुत्ते का पिल्ला मिला, सोचिएगा जरूर।